अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। नाजरीन, बेल आइकॉन दबा लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका राब्ता जो है वो बहाल रहे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही पेचीदा मर्ज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करने लगे हैं। रूमेटिज़म की एक किस्म है, ये एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है जिसमें जिस्म का मदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो अपने ही जिस्म के सेहतमंद जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, उन पे अटैक कर देता है। और ये क्रॉनिक बीमारी है जिसमें आम तौर पे जोड़ जो हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों में उनकी जिल्द, दिल, गुर्दे, आँखों को भी, फेफड़ों को भी, खून की नालियों को भी ये मुतासर करती है ये मर्ज़ जो है। और इसमें होता ये है कि जोड़ के अंदर जो लाइनिंग होती है, सिनोवियल सेल्स जो होते हैं, उनको ये ज़्यादा मुतासर करती है, उनके अंदर सोजिश पैदा कर देती है। और इस अमल के दौरान कुछ केमिकल खारिज होते हैं जो कि अपने इर्द गिर्द की जो हड्डी होती है, जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देती है। और जोड़ के अंदर रगड़ लगती है, स्वेलिंग हो जाती है, हड्डी जो है जोड़ की वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। जोड़ इससे डीफॉर्म हो जाते हैं, उनकी शक्ल बदल जाती है, जोड़ बदवज़ा हो जाते हैं, उनके ऊपर गांठें सी बन जाती हैं, हाथ की उंगलियाँ ख़ास तौर पे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो इस तरह जो उसकी हड्डियों की जो कार्टिलेजेस होती हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट होते हैं, इन सब को ये मुतासर करती है। तो अगर इसका इलाज ना किया जाए तो मरीज़ जो है वो डिसेबल भी हो सकता है, उसका मजूरी उसके अंदर आ सकती है। तो होम्योपैथी में इसका बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अब हम बात कर, जहाँ तक इसकी वजह का तल्लक है, तो अभी तक कोई ख़ास इसकी वजह या बुनियादी वजह मालूम नहीं हो सकी कि यह मर्ज़ क्यों होता है। कुछ फैक्टर हैं ऐसे जो अवामल जो इसमें जो इसको ट्रिगर करते हैं या इसमें शिद्दत पैदा करते हैं, लेकिन इसकी जो बुनियादी वजह है वो मालूम नहीं हो सकी। तो जहाँ तक इस मर्ज़ की अलामात का तल्लक है, मरीज़ जो है वो अपने आप को बीमार महसूस करता है, थका रहता है, उसको हल्का हल्का बुखार रहता है, भूख नहीं लगती है उसको, जोड़ जो हैं उसकी वो स्वेलिंग होती है, शदीद दर्द होता है, बदवज़ा हो जाते हैं, मरीज़ का वज़न जो है वो बड़ी तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, अब मैं बात करता हूँ होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो जहाँ तक एलोपैथी का तल्लक है या एलोपैथिक लिटरेचर का तल्लक है, तो उसके अंदर इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि उसके जो सिम्टम होते हैं उनको मैनेज किया जाए, उनको थोड़ा सा मरीज़ को रिलीफ दिया जाए, इसके अलावा इसका हल नहीं है। लेकिन यहाँ मैं ये बात भी क्लियर करता चलूँ कि होम्योपैथी में जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनका हल मौजूद है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है कि मैं कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर ये दावा कर सके कि ये 1 माह में या 2 माह में ये मर्ज़ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम होते हैं, मियाज़मेटिक डिजीज़ होती है जो जिस्म के अंदर डीप रूटेड और क्रॉनिक प्रॉब्लम होता है। तो लिहाजा ये ठीक होने में भी टाइम लेता है। लेकिन होम्योपैथी में आपको ये उम्मीद ज़रूर मिल जाती है कि ये मर्ज़ जो है, एक तो ये फर्दर प्रोग्रेस नहीं करता, आपको ज़्यादा पेन किलर या स्टीरॉइड्स वगैरह नहीं लेने पड़ते, और आपका मर्ज़ जो है वो कंट्रोल भी रहता है और उसमें बेहतरी भी आना शुरू हो जाती है, वो बहुत बेहतर हो जाता है। तो होम्योपैथी में 219 के करीब मेडिसिन ऐसी हैं जो कि रूमेटिज़म और रूमेटिक आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये जोड़ों को ज़्यादा जो मुतासर करता है। तो आज उन 219 मेडिसिन में से मैंने जिसका चुनाव किया है वो गालथेरिया उसको हम कहते हैं। गालथेरिया मेडिसिन जो है ये ज़माना कदीम से जो इस्तेमाल होती आ रही है जोड़ों के दर्द के लिए और स्वेलिंग के लिए और सोजिश के लिए। गालथेरिया ऑयल जो है वो लोग जोड़ों के ऊपर लगाते हैं सोजिश को कम करने के लिए। तो ये अरसा दराज से ये चीज़ हर्बलिज़म के अंदर, और हर्बलिस्ट जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी अद्वियाती लिहाज से ये पौधा जो है वो होम्योपैथी में आने से पहले भी इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होता रहा है। तो इसके अंदर एस्प्रीन और मिथाइल सैलिसाइलेट तरह का एक केमिकल होता है जो कि रोमेटिक पेन्स, सोजिश, बुखार वगैरह के लिए पे इफ़ेक्ट करता है और उसको ठीक करता है। तो जब इसको पोटेंटाइज़ किया गया और होम्योपैथिक मेडिसिन की शक्ल में ये पौधा आया, तो उस दौरान भी इसने जो इसके जो सिम्टम हैं वो जॉइंट्स के ऊपर, हड्डियों के ऊपर ज़्यादा, टेंडन्स के ऊपर ज़्यादा नमूदार हुए। ठीक है ना जी।
तो अगर किसी मरीज़ को जोड़ों का दर्द हो रहा है, उसकी जोड़ जो है स्वेल हैं, उनमें पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो गालथेरिया जो है ये ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पे सामने आती है। अगर किसी को टेंडन्स का प्रॉब्लम है, उसके पट्टे जो हैं, उसकी नसें जो हैं वो खिंची हुई हैं, दर्द करती हैं और उनमें स्वेलिंग है, तो ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। ये न्यूरल्जिया की, एक असाबी दर्द की एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो नाज़रीन, ये था रूमेटाइड आर्थराइटिस के हवाले से मैंने थोड़ा सा अर्ज़ किया, उसकी अलामत आपको बताई और आखिर में हमने एक मेडिसिन को डिस्कस किया। ये होम्योपैथी की बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो नाज़रीन, अगर आप इस तरह के किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं और आप फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपका मर्ज़ जो है वो ठीक होगा और आपको बहुत जल्द जो है वो रिलीफ भी मिलेगा। तो नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद सी रलवी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।